हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपका शुरू कर रखे थे कॉमन एरर का सीरीज, तो आज फिर हम आपका 6 क्वेश्चन आपका लेकर के आए हैं और इसका हम लोग देखेंगे डिस्कशन। ठीक है ना। और ये जो आपका देखेंगे, आप जैसे जो क्वेश्चन का डिस्कशन होता है तो उस पे जो कॉन्सेप्ट आपको बताई जाती है तो उसको आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट आपका मतलब एक जगह होता चला जाएगा। ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उस पे जो बताया जा रहा है, ये सब मान के चलिए आप कि बिल्कुल यही चीज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है ना। ये जितने भी अभी क्वेश्चन लिया गया है ये सब सीजीएल से आपका उठाया गया क्वेश्चन है। 2016 में जो सीजीएल आपका पीटी का है वहां से उठाया गया क्वेश्चन है और देखेंगे ये सभी का हम लोग डिस्कशन। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट दियर पेरेंट्स। ठीक है ना। देखिए, लुक फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड यानी लुक फॉरवर्ड से बनाया गया है। तो लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है टू वेट ईगरली। टू वेट ईगरली मतलब उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो शायनों में आप बोल सकते हैं कि वेट हो जाएगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा, ये सब इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए बात को समझिएगा यहाँ पे कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड यानी वे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। टू मीट दियर पेरेंट्स, तो यहाँ आपको समझना होगा ये लुक फॉरवर्ड जो है वह अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह ऑलवेज आपका जिरंड फॉर्म में होगा यानी V4 फॉर्म में होगा। ठीक है ना। ING लगा हुआ। तो यहाँ पे मीट के जगह पे आपका होना चाहिए था मीटिंग। ठीक है ना। क्या होना चाहिए था? मीटिंग होना चाहिए था। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि टू के बाद तो मीट लगता ही है। बिल्कुल। एक यहाँ पे आप बात समझिएगा, हमने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब ऑलवेज जो है वह ING फॉर्म में आएगा यानी जिसको हम V4 बोलेंगे। क्लियर है ना। ये आपका है इस फॉर्म में आएगा। लेकिन जो आप जानते हैं कि 2 प्लस V1 भी होता है, बिल्कुल सही है। इस 2 प्लस V1 को आपका बोला जाता है कि ये क्या है? इन्फिनिटिव है। ये क्या है? इन्फिनिटिव है। कुछ वर्ब्स अपने साथ इन्फिनिटिव लेते हैं तो कुछ वर्ब्स अपने बाद जिरंड लेते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे फ्रेज या ऐसे वर्ड जिसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आए तो उस प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगाना हो तो वह ऑलवेज ING फॉर्म में लगेगा। ठीक है ना। अब यहाँ इन्फिनिटिव है, 2 प्लस V1 को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो 2 है ना वो प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ जो 2 है वह प्रीपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव पार्टिकल है। ये इन्फिनिटिव पार्टिकल है। चूंकि 2 प्लस V1 को हम बोल रहे हैं कि ये इन्फिनिटिव है तो ये जो 2 होगा वह एक क्या कहलाएगा? इन्फिनिटिव पार्टिकल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, तो यहां आपका सही जो होगा कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दियर पेरेंट्स। तो याद रखना है लुक फॉरवर्ड के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। ऐसे ही देखिए एक सिमिलर आपका बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एडिक्टेड। क्या पूछता है? एडिक्टेड टू। तो एडिक्टेड के साथ भी प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। अगर यहां पे बोल देंगे कि ही वॉज एडिक्टेड टू अ स्मोक, ऐसा अगर लिख देंगे तो ये क्या है आपका? गलत है। एडिक्ट जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। ये स्मोक नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? स्मोकिंग होना चाहिए था। ठीक है ना। हैबिचुएटेड, अकस्टम्ड, डेडिकेटेड, रिजॉर्ट विथ, ये सब जितना भी आपका है ये सब के साथ आपका क्या लगेगा? ये सब के बाद आपका प्रीपोजिशन टू आते हैं और ये सब अपने बाद वर्ब जो लेगा वह आपका ING फॉर्म में लेगा। आशा करते हैं क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए, इजंट इट, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये क्या है? क्वेश्चन टैग है। देखिए आइए समझिएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या अंतर होता है। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका उम्मीद रहता है कि आपके क्वेश्चन का क्या मिले, आंसर मिले। लेकिन क्वेश्चन टैग में हमें आंसर की आवश्यकता नहीं होती है, हम आंसर नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन टैग में हम कंफर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन जब हम किसी से करते हैं तो उससे उम्मीद करते हैं कि वह हमारे क्वेश्चन का आंसर दे। लेकिन जब हम आपका क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम आशा करते हैं कि वो व्यक्ति हमें हमारे जो क्वेश्चन है उसका वह क्या करे, कंफर्मेशन करे। जैसे एग्जांपल समझिएगा, आप हिंदी में बोलते हैं आपका क्या नाम है, तो यहाँ आप उम्मीद है कि आप उस अपना नाम बताए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपका नाम राजेश है ना, आपका नाम मुकेश है ना, तो यहाँ आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन से आप आंसर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन का कंफर्मेशन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कंफर्मेशन, पुष्टि चाहते हैं कि जो हमने आपसे पूछा है वो सही है या नहीं है। बात समझ में आ गई है। और अगर कभी भी क्वेश्चन टैग आपको बनाना हो किसी भी सेंटेंस का तो बेसिक सा आपका रूल है, थोड़ा बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे तो थोड़ा सा जगह कम है लेकिन आपका इसी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपका ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, अगर जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जो क्वेश्चन टैग होगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और वाइस वर्सा, अगर क्वेश्चन टैग जो है वो आपका क्या रहे, आपका नेगेटिव रहे, ठीक है ना, अगर सेंटेंस क्या रहे, नेगेटिव रहे, तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब का इस्तेमाल आपका नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, इस नाउन के लिए उपयुक्त प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो दो बात ध्यान रखना है कि कभी भी आपका मेन वर्ब नहीं लगेगा, कभी भी नाउन नहीं लगेगा। अच्छा, तो इसमें निश्चित रूप से जाहिर सी बात है ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट अगर आता है तो उन दोनों का हमेशा संक्षिप्त फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। जैसे यहां समझिएगा, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल रहेगा उसी ऑक्सिलरी वर्ब को कहां इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन टैग में, क्लियर है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि मान के चलिए सेंटेंस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल ही नहीं रहा, तो नहीं रहने के पीछे रीजन क्या है, या तो वहां पे वर्ब V1 इस्तेमाल रहा होगा, या V5 रहा होगा, या V2 रहा होगा, तभी जाकर के आपका नहीं आया होगा। तो इस V1 के लिए आपको लगाना है अपने से ऑक्सिलरी वर्ब डू का, इस V5 के लिए लगाना है डच, और इस V2 के लिए लगाना है डिड। बात समझ में आ रही है, ये लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो करा यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो इसमें आपका जो हैव है वो तो हमारा जाएगा ही, तो यहाँ इजंट इट लिखना क्या है आपका, गलत है, ठीक है ना। यहाँ सही क्या होना चाहिए था, हैवंट यू। देखिए अब यहाँ और बताया कि जैसे हैव और नॉट अलग अलग लिख देंगे ना, हैव नॉट यू ऐसा, तो ये भी गलत है, ठीक है। हालांकि आपने हैव नॉट ही लिखा है लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा आपका उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था हैवंट यू, क्लियर है, ये सही हो जाएगा आपका। आशा करते हैं कि बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा आपका क्वेश्चन पे आपका जो डिस्कशन होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन आपका ये चाहते हैं कि आपका अगर कभी क्वेश्चन टैग अब आ जाए तो वहां पे आपका गलती नहीं हो, ठीक है ना। ये तो टाइम का ध्यान नहीं रखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का क्लियर है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का रहा है कि आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें हमने आपका यही कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन का डिस्कशन कराए थे कि द फर्स्ट यूरोपियन, ऐसा आपने बताया था, हम बताए थे उसमें। और सेम चीज यहाँ पे आया है कि आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे, मतलब मैं आज स्कूल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अब समझिएगा, हमने आपको बताए थे कि एडजेक्टिव जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसको डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं, और उस डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के 3 प्रकार होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, तो इसमें ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव अगर कभी किसी सेंटेंस में तीनों एक साथ इस्तेमाल करना हो या 2 ही को इस्तेमाल करना हो तो इसी क्रम में इस्तेमाल करेंगे, यानी पहले ऑर्डिनल, उसके बाद कार्डिनल, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन है कि आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल, यहाँ तो ये क्रम का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि एक तो सिर्फ ऑर्डिनल आया हुआ है। तो याद क्या रखना है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो ऑर्डर को दर्शाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके का जो क्रम दर्शाते हैं उसको ऑर्डिनल बोलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट, लास्ट, ये सब भी क्या करता है, ऑर्डर ही दर्शाता है। कार्डिनल किसको बोलेंगे, जो संख्या दर्शाएगा, 1 2 3 4 5 ये सब रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, ये सभी को बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ही आपको बता दें कि अगर कभी मान के चलिए ऐसा लिखा हुआ रहे द 2 फर्स्ट रूम, ठीक है ना, द 2 फर्स्ट रूम, ऐसा अगर आपको लिखा हुआ रहेगा तो ये गलत है। क्या होना चाहिए था, द फर्स्ट 2 रूम्स। ठीक है ना, द फर्स्ट 2 रूम्स, यहां पे आपका जो चलेगा द फर्स्ट 2 रूम्स। क्लियर है ना, ये चलेगा। अब क्यों गलती हुआ, क्योंकि यहां देखिए कार्डिनल हो गया, ये ऑर्डिनल हो गया, ऐसा नहीं लेंगे, पहले ऑर्डिनल उसके बाद क्या लेंगे, कार्डिनल लेंगे। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ चुका होगा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वी मस्ट गो, हम लोग को अवश्य जाना चाहिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स होता है आपका शुभकामना देना, बधाई देना, हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस, उसके जो शानदार सफलता है उसके लिए उसे हम लोगों को जाकर के अवश्य शुभकामना देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। देखिए ध्यान रखना है, कॉन्ग्रेचुलेट एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं, तो यही उसी का वर्ब फॉर्म है कॉन्ग्रेचुलेट। इसके साथ ध्यान क्या रखना है कि कॉन्ग्रेचुलेट जो है वह अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं लेकर के ये अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, ऑन लेता है। ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, यानी किसी को किसी चीज के लिए क्या करना, बधाई देना। तो यहाँ फॉर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। देखिए बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका आपके साथ कौन से प्रीपोजिशन आते हैं वो चीज आपको याद रखना होगा, और ये एग्जामिनेशन में आपका पूछे जाते हैं। इसके पहले भी पिछले डिस्कशन में हम लोग ने देखा था, जिससे प्रिवेंट आया था, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है। इसी प्रकार से कॉन्फिडेंट के साथ पूछेगा, कैपेबल के साथ पूछेगा, तो आपको याद रखना होगा कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आते हैं। ठीक है ना, बाकी तो डिस्कशन में जो भी क्वेश्चन आते रहेगा उसका हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए नीचे इसको मिटा देते हैं ऊपर। नेक्स्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कह रहा है कि मेनी पीपल डाई विथ कॉलरा एवरी ईयर। ठीक है ना, मेनी पीपल डाई विथ कॉलरा। ठीक है, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, डाई विथ कॉलरा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एरर क्या होगा, कह रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं आपका प्रत्येक साल कॉलरा से मरते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका विथ प्रीपोजिशन आया है यही गलत है। डाई के साथ प्रीपोजिशन यहाँ पे विथ नहीं, क्या आना चाहिए था, ऑफ आना चाहिए था।
आइए देखिए, आपको हम पूरा आपका डाई के साथ आने वाले प्रीपोजिशन बता देते हैं। देखिए डाई मान के चलिए ये क्या है, आपका डाई है, ठीक है। डाई के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन आ सकते हैं उसका हम लोग लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका डाई है, ठीक है, आपका बेंजीन रिंग जैसा लग रहा होगा। देखिए डाई के साथ प्रीपोजिशन हम लोग ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। कब? जब कोई व्यक्ति डाई ऑफ अ डिजीज, यानी कोई किसी बीमारी से मर जाए, ठीक है ना, डाई ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी से मर जाए। अगर हम डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, डाई ऑफ अ डिजीज जैसे, उसी प्रकार डाई ऑफ हंगर, ठीक है ना, कैसे मर जाता है? भूख से मर जाता है। डाई ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर जाता है, ठीक है। डाई ऑफ शेम, शर्म से मर जाता है। डाई ऑफ ग्रीफ, दुख से मर जाता है, ठीक है। ये सब के कारण अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है, ठीक है। आइए, डाई के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम भी आता है। डाई के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? फ्रॉम भी आता है। तो डाई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग क्या हो जाएगा? डाई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। देखते हैं आपका अत्यधिक पीने से, अधिक शराब पी लेने से लोगों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो डाई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग भी बोल दीजिए, ठीक है, ये सभी के कारण से मर गया। या आप बोल सकते हैं फूड प्वाइजनिंग। क्या बोलेंगे? फूड प्वाइजनिंग, ठीक है, फूड प्वाइजनिंग के कारण मर गया। या डाई फ्रॉम वुंड, वुंड बोले तो घाव, जख्म, ठीक है ना, क्या है आपका? जख्म। जख्म से अगर कोई मर जाता है तो भी प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। देखिए डाई के साथ जो प्रीपोजिशन है बाई भी आता है, ठीक है ना। डाई बाई सुसाइड, अगर कोई आत्महत्या करके मर जाता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? बाई बोलेंगे, डाई बाई सुसाइड। या आपका हिंसा से मर गया तो डाई बाई वायलेंस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डाई बाई वायलेंस, हिंसा से आपका मर जाना। क्लियर है ना। इसी प्रकार से डाई के साथ प्रीपोजिशन थ्रू भी आता है। क्या आता है? थ्रू, डाई थ्रू। नेग्लिजेंट, क्या है? नेग्लिजेंट मतलब कोई लापरवाही से मर गया। लापरवाही से कैसे कोई मर जाएगा? लापरवाही से मर जाने का मतलब है कि जैसे कोई बुजुर्ग हैं, उनका कोई देखभाल नहीं किया गया, अगर देखभाल किया जाता तो कुछ दिन और बचते, लेकिन बिना देखभाल के कारण वो आपका क्या कर गए? लुढ़क गए, मतलब मर गए। तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? थ्रू लगाएंगे। जैसे बोलेंगे कि हिज ग्रैंड फादर डाइड थ्रू नेग्लिजेंट, ठीक है ना, मानी उनकी जो दादा है वो कैसे मर गए? आपके लापरवाही से मर गए। हालांकि अभी वो मरते नहीं, अगर उनकी देखरेख की जाती तो क्या करते? बचते। तो यहाँ पे थ्रू प्रीपोजिशन आ जाएगा। ओके, अच्छा, डाई के साथ प्रीपोजिशन फॉर भी आता है। क्या आता है? फॉर आता है। डाई फॉर वंस बिलीफ, ठीक है, डाई फॉर वंस बिलीफ मतलब अपने विश्वास के खातिर मर जाना, ठीक है। डाई फॉर वंस कंट्री, किसके लिए मर जाना? अपने देश के खातिर मर जाना। तो वहां पे आपका हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, डाई फॉर वंस कंट्री। देखिए डाई के साथ प्रीपोजिशन जो है आपका विथ भी आता है, ठीक है। डाई के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? विथ भी आता है। डाई विथ समबडी, समबडी मतलब किसी के साथ मर जाना, ठीक है। जैसे कोई आपका प्रेमी प्रेमिका के साथ क्या कर जाता है? मर जाता है, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे आप विथ। जैसे आप बोलेंगे कि ही डाइड विथ हिज बिलवेड, ठीक है ना, वह अपने प्रेमिका के साथ क्या कर गया? मर गया, ऐसा आपका रहेगा, तो ये चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, डाई के साथ और बता दें कि डाई के साथ इन भी आता है। डाई के साथ क्या आता है? इन भी आता है। जैसे कोई युद्ध में मर गया, डाई इन अ वार बैटल, ठीक है, ऐसा कोई वो आपका युद्ध में मर गया। अच्छा, डाई के साथ आपका जैसे इन आपका इस्तेमाल करेंगे, एक्सीडेंट में कोई मर गया, डाई इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सब में जब मर गया तो वहां पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डाई के साथ हम लोग ने देखा ऑफ आता है, फ्रॉम आता है, इन आता है, वाई आता है, थ्रू आता है, फॉर आता है, विथ आता है। सारे सिचुएशन हम आपको दे दिए। एक इडियम भी बनता है डाई इन हार्नेस। क्या बनता है? डाई इन हार्नेस मतलब होता है कि नौकरी के दौरान मर जाना, ठीक है ना। नौकरी के दौरान मर जाना मतलब कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना, ये आपका होता है डाई इन हार्नेस, ठीक है।
आशा करते हैं कि अब डाई से संबंधित अगर प्रीपोजिशन आए तो उसमें गलती आप नहीं करेंगे। अक्सर आपके एग्जामिनेशन में खास करके बीमारी से ही देता है कि ही डाइड ऑफ कैंसर के जगह पे दे देगा ही डाइड फ्रॉम कैंसर। क्लियर है ना, वह कैंसर से मर गया, तो वहां फ्रॉम के मीनिंग से निकलता है और बिल्कुल लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे फ्रॉम नहीं क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। आशा करते हैं क्लियर हो चुका होगा। किसी बीमारी से, किसी भूख से, प्यास से, शर्म से, दुख से मर जाए तो वहां पे आप क्या लगाइएगा, ऑफ। अगर ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग, उन से मर जाए तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अगर किसी युद्ध में, बैटल में या एक्सीडेंट में मर जाता है तो क्या लगाएंगे, इन। वाई के साथ अगर कोई सुसाइड करके मर जाता है, हिंसा करके मर जाएगा तो वाई। थ्रू का प्रयोग नेग्लिजेंट के कारण, और फॉर का इस्तेमाल अपने बिलीफ के लिए, कंट्री के लिए। विथ का प्रयोग आपका किसी के साथ जब मर जाते हैं तो वहां पे हम लोग विथ लगाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि माई ब्रदर एलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर। देखिए, माई ब्रदर एलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। अब जैसे ही कभी सेंटेंस में आप पढ़ते हैं तो वर्ब जिसे देखते हैं कि वो आर है, इज है, कहीं लगा हुआ रहता है, तो आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि यहाँ अगर आर आया है तो इसका मतलब है कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल नहीं है तो वो आपका यहाँ आर लगाना गलत है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो आपका क्या माना जाएगा, सही। आइए समझिएगा यहाँ पे कि अगर कभी भी दो सब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर दो सब्जेक्ट जो है कभी भी अगर आपका विथ से, एलोंग विथ से, ठीक है, विथ या आपका एलोंग विथ या टुगेदर विथ या क्या है आपका टुगेदर विथ से या आपका बिसाइड्स से या क्या है बिसाइड्स से या आपका वर्ब 3 + बाई से, ऐसा और बहुत सारा है। अगर इन सभी से दो सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो और आपको वर्ब लगाना है, और क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, तो ध्यान देना है फर्स्ट सब्जेक्ट। क्या देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा। यानी आप बोलेंगे कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन, फर्स्ट सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, माई ब्रदर एलोंग विथ से जुड़ा हुआ है हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स तो आपका प्लूरल है, यही गलती होता है, लोग हिज फ्रेंड्स देखते हैं और क्या मार देते हैं, आर देखते हैं। या कभी कभी मीनिंग क्या निकलता है कि मेरे भाई के साथ उसके दोस्त भी आपका टूर पे जा रहे हैं, यानी कि जाने वाले की संख्या तो उसका दोस्त भी हो गया, एक तो वो हो गया, तो यानी दो से अधिक हो गया ना। तो यहाँ आपका लोग सोचते हैं कि इस हिसाब से भी यहाँ आर लाना चाहिए, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, ये ग्रामेटिकल रूल्स है, ये आपको याद रखना होगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स या फिर आपका वर्ब 3 + बाई, ये सभी से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पहला माना जाता है, और इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग यहाँ आर नहीं क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। ओके, तो आशा करते हैं कि आज का ये जो 6 क्वेश्चन का डिस्कशन है ये आपको समझ में आ चुका हो, आया होगा, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका फिर हम लोग इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय।